कि समझदार माणूस होता, कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। और मुझे याद है जब हमने इंदौर में एशियन खो खो की थी, उस समय भी वो अच्छे पदों पर रहे, मगर खुद हो के उन्होंने मुझे फोन किया। ये बड़ी बात की कमाल करती हो ताई, अपने इंदौर में एशियन खो खो चैंपियनशिप करी, खो खो को आप इतना महत्व दे रही हो। यानी दूसरों ने अगर कोई किसी ने अच्छा किया है तो तारीफ करना, यदि भलमन सा जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति था। समझ में नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या कोई कहता है विजिबिलिटी कम थी, क्या था, मगर ये दुर्दैव है। कभी कभी लगता है हम लोगों को, देश का कहो प्रदेश का कहो, दुर्दैव होता है कि ऐसे ये जो उभरते व्यक्तिमत्व होते हैं, सबको साथ के चलते थे। कभी किसी से मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा या को प्रयास किए, यानी उनके अपनी पार्टी में भी सामंजस्य का प्रयास करते थे। मुझे आज याद आता है माधवराव सिंधिया, उनके भी ऐसी अचानक हो गया था, एक शौक जैसी बात थी। आज भी वही हो रहा है। आणि मराठीत ज्याला म्हणतात ना, चालत्या गाडीला खीळ लागणं, तसं महाराष्ट्राची सरकार, ये महाराष्ट्र के तीनों मिला करके चल रहे थे, सामंजस्य से चल रहे थे। जो भी कुछ बाकी जो राजनीति में चलता है वो चलता है। और आखिरी में जैसे जाते जाते अपने काका से, शरद पवार जी से भी जो उनको मिलन हुआ था, एक प्रकार से अच्छी बात है। यानी उनमें खुद में कुछ समझदारी थी, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति के लिए आवश्यक होता है। मैं बहुत करीबी से तो उनको नहीं जानती, मगर मैंने जो देखा है उनका व्यक्तिमत्व, उनका बोलने का लहजा, काम करने की पद्धति जो देखी है, तो एक अच्छा व्यक्ति था। और राजनीति में काम करते समय कैसे सबको साथ में रखना, कभी कभी कई प्रसंग आते तो ऐसा व्यक्ति जाना ये बहुत दुखद घटना है। और ऐसे लगता है अब मेरे इस उम्र में मैंने इन लोगों को श्रद्धांजलि क्या देना, सब छोटे लोग, छोटे हैं उम्र में। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।